जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ब एडवांस पे बात करेंगे। इसके पहले हम लोग वर्ब पे बात किए हैं, वो बेसिक था। किस पे था? बेसिक। आज हम लोग बात करेंगे एडवांस वर्ब पे। किस पे बात करेंगे? एडवांस वर्ब पे। आइए हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज दिस एडवांस वर्ब। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स में फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवांस वर्ब्स। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। तो पहले फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है? फाइनाइट वर्ब्स का एक सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार, ये सब्जेक्ट की संख्या मतलब नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होता है। फाइनाइट वर्ब्स का एक सब्जेक्ट होता है और यह सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होता है। जैसे ही इज प्लेइंग और दे आर प्लेइंग। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये इज और ये आपके फाइनाइट वर्ब्स में आएंगे। फाइनाइट वर्ब्स में ये इज आर एम क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार क्या होते हैं? यूज होते हैं। जैसे ही के साथ इज आ रहा है, दे के साथ आर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट वर्ब्स हैं, डिफिनिट वर्ब्स हैं। क्या हैं? डिफिनिट वर्ब्स हैं। ठीक, नॉन फाइनाइट वर्ब्स देख लेते हैं। क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स? तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होती। किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते हैं। जैसे आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न। आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न, तो देखिए यहाँ पे वॉचिंग आ गया। शी वॉन्ट्स टू गो अब्रोड। शी वॉन्ट्स टू गो अब्रोड, तो ये भी देखिए टू गो आपका क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। अर्थात ये किसी पर्सन या नंबर से सीमित नहीं है, इन्हें लिमिटेड नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। आइए देख लेते हैं वन बाय वन करके। इन्फिनेटिव व्हाट इज दिस एंड जिरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव देख लेते हैं क्या होता है। इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने पे इन्फिनेटिव बनता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने पर इन्फिनेटिव बनता है। इन्फिनेटिव एक प्रकार का नाउन होता है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं। इन्फिनेटिव एक प्रकार का नाउन होता है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं, अतः इन्फिनेटिव को वर्ब नाउन कहा जाता है। इन्फिनेटिव को वर्ब नाउन कहा जाता है। जैसे टू एयर इज ह्यूमन, अर्थात गलती करना मानवीय है। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टडी। आई वॉन्ट टू स्टडी, देखिए स्टडी के पहले वर्ब के पहले टू आया है तो ये इन्फिनेटिव हो गया। आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, तो देखिए आई वॉन्ट टू, अर्थात टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है यही आपका इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। अब ध्यान दीजिए जिससे कह रहा है ये ऊपर दिए गए वाक्यों में पहला टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरे में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, यह ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ है, ये वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाएगा तो टू स्टडी वर्ब का भी कार्य करेगा। अर्थात यह वर्ब का भी कार्य कर रहा है और नाउन का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, अतः टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। दोनों के रूप में हम लोग इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं जिरंड क्या है। देखिए जिरंड आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर प्राप्त होता है। जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर प्राप्त होता है और यह जो आईएनजी में खत्म होता है
और इसमें नाउन के भी गुण होते हैं, जिरंड में नाउन के भी गुण होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स आप समझेंगे। आप देखिए जैसे दिया हुआ है स्विमिंग, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यह किसका कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। समझ गए नहीं? तो स्विमिंग यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहा है और स्विमिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है। आई लर्न ड्राइविंग, आई लर्नड ड्राइविंग। तो ध्यान दीजिए ड्राइविंग यहाँ पे जिरंड का कार्य कर रहा है, लेकिन यह लर्न का क्या है? ऑब्जेक्ट है। लर्न का क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो नाउन का कार्य कर रहा है। आई लव वॉचिंग टेलीविज़न, अगर हम यहाँ पे टेलीविज़न को ऑब्जेक्ट माने तो वॉचिंग आपका वर्ब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? वर्ब का। तो ध्यान दीजिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे वॉचिंग अगर लव का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर वह टेलीविज़न को ऑब्जेक्ट के रूप में मान लिया जाए तो वॉचिंग वर्ब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? वर्ब का कार्य करेगा। अतः वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम नाउन एवं वर्ब दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। किसके रूप में यूज कर सकते हैं? दोनों के रूप में। नाउन भी इसे यूज कर सकते हैं और वर्ब भी। कोई भी वर्ब्स एडजेक्टिव्स या फ्रेज में के बाद कई वर्ब्स एडजेक्टिव्स और फ्रेज के बाद टू का प्रयोग होता है और यहाँ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। तो ये कहा जा रहा है कई ऐसे वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव हैं या फ्रेज हैं जो इनके बाद टू आता है। इनके बाद क्या आता है? टू आता है। और अगर इसके बाद कोई वर्ब यूज होता है तो वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, वह वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा? आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे देखिए वर्ब प्लस यूज्ड टू अगर आ गया, अकस्टम्ड टू आ गया, एवर्स टू आ गया, विथ अ व्यू टू आ गया, एडिक्टेड टू आ गया, डिवोटेड टू आ गया, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, ये सब देखिए इनके बाद टू आया है। और अगर इनके बाद टू के बाद कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, अर्थात वो जिरंड फॉर्म में होगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे देखिए ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो देखिए टू आया है इसमें और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आया है, क्या आ गया? जिरंड आ गया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो देखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग आया है, क्या आया है? मीटिंग आया है। ही वॉज यूज्ड टू, देखिए वर्ब आया है उसके बाद यूज्ड टू, तो ड्राइविंग यहाँ पे कौन सा आया है? वर्ब के आईएनजी फॉर्म आया है। दूसरे शब्दों में हम कहें अगर फ्रेजल वर्ब टू में खत्म हो तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए? चलिए अगर हम देखते हैं कह रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, वही बात हुआ, टू आ रहा है तो यहाँ पे आए। ही इज गिवन टू ड्राइविंग, ही विज, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना गिवन टू, तो ही इज गिवन टू ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग। आगे दिया हुआ है अगला सेंटेंस है ही इज प्रोन टू आ गया, इसके बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। यूज टू, यहाँ पे देखिए वर्ब आया है, यूज टू आ गया तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। लेकिन मॉडल्स में यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। मॉडल्स में यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिए वर्ब नहीं आएगा जब इसके पास लेता, तो देखिए आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट, आई यूज टू ड्राइव ऑन द राइट, तो देखिए यूज के पहले कोई वर्ब नहीं आया है, इसलिए हम लोग इसे मॉडल के रूप में लेते हैं। और मॉडल के रूप में लेंगे तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसा कि आप लोगों ने बेसिक वर्ब में पढ़े हैं। और जो बेसिक वर्ब का वीडियो नहीं देखा है वो जाके
वर्ब के वीडियो को देख लेगा, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो वीडियो पे नया आए हो तो उस चैनल लाइक करें वीडियो को, और जो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस। अगर यूज टू के पहले वर्ब हो तो यूज टू के बाद आईएनजी लगता है। ठीक है, यही बात हुआ। अगर यूज टू के पहले कोई वर्ब आता है तो हम लोग यूज टू के बाद आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आगे फिर कह रहा है अगर यूज टू के पहले वर्ब नहीं आता है तो हम लोग यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। ठीक, यूज टू का प्रयोग आदत को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आदत को दर्शाता है। ये पास्ट के रूटीन एक्शन को दर्शाता है। ये आदत को दर्शाता है अगर वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, और ये अगर इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो यह रूटीन एक्शन को दर्शाता है पास्ट के। ठीक, ये किसी भी टेंस में हो सकता है और यूज टू के पहले आने वाला वर्ब वाक्य के सेंटेंस का निर्धारित करता है। ये किसी भी टेंस में हो सकता है, ये सिर्फ पास्ट टेंस में होगा। ये सिर्फ किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। अर्थात ये हमने विशेष रूप से यूज टू को देखा है। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है इन्फिनेटिव, उसके बाद जिरंड। अब हम लोगों तीसरा देखेंगे पार्टिसिपल। क्या देखेंगे? पार्टिसिपल। जो शब्द वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें, जो शब्द वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें वह पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए पार्टिसिपल आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ये नीचे आपको परफेक्ट पार्टिसिपल दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पे बनता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पे बनता है। जैसे हियरिंग द नॉइज वी रश्ड आउट द रेस्टोरेंट। वी रश्ड आउट द रेस्टोरेंट। समझिए, हियरिंग द नॉइज आवाज को सुनकर, शोर को सुनकर, वी माने हम, रश्ड आउट माने बाहर आ गए, ऑफ द रेस्टोरेंट माने रेस्टोरेंट के, अर्थात रेस्टोरेंट से दौड़ते हुए हम लोग बाहर आ गए जब आवाज को सुना। थिंकिंग ऑल इज वेल, सॉरी थिंकिंग ऑल इज वेल वी वेंट टू बेड। अर्थात सब कुछ अच्छा सोचकर वह बेड पे चली गई, अर्थात सोने चली गई। ही वेंट टू बेड, वह सोने चली गई। तो ध्यान दीजिए, ऊपर के दिए गए दोनों वाक्यों में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। किसी घटना को इनकम्प्लीट या होता हुआ दर्शाने के लिए हो रहा है। तो अर्थात किसी घटना को होता हुआ या इनकम्प्लीट हुआ है तो होता हुआ दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। ठीक है, ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड, अर्थात गरीबी के कारण वह सुसाइड कर लिया। आगे देखिए, डिसीव्ड बाय हिज बेस्ट फ्रेंड, उसके प्रिय मित्र, सबसे अच्छे दोस्त के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण ही वॉज लेफ्ट इन द लर्च, वह लर्च में अर्थात खाई में छोड़ दिया गया। उसे कहाँ छोड़ दिया गया? खाई में छोड़ दिया गया, मुसीबत में छोड़ दिया गया। तो धोखा देने के कारण वह मुसीबत में पड़ गया। किस में पड़ गया? मुसीबत में पड़ गया। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है ऊपर के दिए गए दोनों वाक्यों में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है, और ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है
ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यह घटना को कंप्लीट दर्शाने के लिए किया गया है। यह घटना को क्या किया गया है? कंप्लीट दर्शाने के लिए किया गया है। इस वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल देख लेते हैं क्या होता है। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग डन विथ इट दे गॉट डाउन टू वर्क। दे गॉट डाउन टू वर्क। हैविंग डन विथ इट, इससे पूरा होने के बाद वे लोग काम बंद कर दिए ना। हैविंग रेस्टेड, आराम करने के बाद दे स्टार्टेड दियर जर्नी अगेन। आराम करने के बाद उन्होंने अपना काम पुनः शुरू कर दिया। तो ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में किसी कार्य को भूतकाल में ही कंप्लीट होता दर्शाया गया। ऐसा करने के लिए हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हमने देखा फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स? आइए देख लेते हैं। जब वाक्य में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जब वाक्य में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे आई राइट ऐसे, आई राइट ऐसे, आई राइट मैं लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे की जरूरत पड़ी, इसलिए यहाँ पे जो राइट है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। चिल्ड्रन फ्लाई, अब चिल्ड्रन फ्लाई बच्चे उड़ाएं। क्या उड़ाएं? काइट्स। क्या उड़ाएं? काइट्स। तो चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। समझ गए? तो हम लोग यहाँ पे ऐसे वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अगला हम लोग देखेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं? जब वाक्य में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े। जब वाक्य में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। वो क्या होता है? इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ रही हैं, तो इन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सी स्लेप्ट, वह सो गई। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए ये क्या होंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब होंगे। क्या होंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ध्यान दीजिए, अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो वर्ब के उल्लेख मात्र से क्या जैसे सवाल उठाते हैं। ठीक है, जैसे ही किल्ड, क्या? अ रैबिट। ठीक है, तो अगर वर्ब में क्या लगाने से कोई आंसर मिलता है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर क्या लगाने से उत्तर नहीं मिलता है तो वो इनट्रांजिटिव होगा। आई हेल्प, किसे? हिम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। चलिए हम लोग कॉजेटिव वर्ब पे हम लोग बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉजेटिव वर्ब पे बात कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज हम लोगों ने फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, उसके बाद पार्टिसिपल, आई थिंक ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात किया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉजेटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।